आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। स्पॉट राउंड का अलॉटमेंट हो गया है। बहुत लोग के बहुत सारे डाउट देखे है ना कि स्पॉट राउंड की क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्या हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही क्लासेस शुरू कर सकते हैं, और पेमेंट वगैरह को लेके बहुत सारे डाउट आए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं तब भी सीट नहीं मिली, ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह हो गया, ये सारे डाउट हैं। तो भैया एक एक करके एक बार ले लेते हैं इन सबको कि कट ऑफ से ज़्यादा डाउन नंबर हैं लेकिन सीट नहीं मिली। तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि कई फैक्टर होते हैं। मान लीजिए कैटेगरी कुछ हुआ होगा वहाँ पे, कैटेगरी वगैरह, या मान लीजिए उसका सीट फिल हो गया फिर आपको नहीं मिली, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं तो आपको मिल गया हो, है ना। तो अब ये उनका मेथड है ना, वो इसको सार्वजनिक करते हैं, इसको कुछ नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कुछ है तो सब लोग दबा के इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर दो, है ना, ताकि मैं भी देखूं अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो वो भी मुझे भी पता चले, है ना। कई बार होता है, पिछली बार एक बार मुद्दा उठा था, कई बार पीएचडी में उठता है। तो हो सकता है अगर कुछ गड़बड़ है तो आप लोग मुझे बताएंगे तो पता चलेगा, तो हो सकता है कुछ हो सके, है ना। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, और ये कमेंट कई बार दिखा, बहुत लोग का दिखा। आप लोग कोर्स कैटेगरी और सब अपना मेंशन करके देके बताइएगा, तो कट ऑफ लिस्ट एक बार मैं देखूंगा। और इस चीज़ को, है ना, ज़रूरी है कंसर्न करना, कहीं कुछ धांधली तो नहीं हो रही, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पॉट राउंड की क्लासेस देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता है 16 से 17 डेट को होना है ना। वैसे अभी कंफर्म नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है 17 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। तो आप पहले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, मान लीजिए कोई फर्जी पाया जाता है, वैसे पाया नहीं जाएगा, लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता तब तक आप क्लास नहीं कर सकते हो, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, 20 से आपका होना है, 20 से लगभग मान लीजिए आप क्लास अटेंड कर लोगे। और जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो अभी नहीं बताया गया है, वो मुझे लग रहा है रेगुलर स्टूडेंट जो अभी ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनके साथ आपका ओरिएंटेशन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक गलती बहुत लोग यार कर रहे हैं कि पेमेंट एडजस्ट करना है नहीं करना है, ये सब पूछ रहे हैं। अब मैं पिछली भी वीडियो जो मैंने बताई आप उसको देखते नहीं, वो वॉच टाइम देख के मुझे पता लग जाता है कि कितनों ने एंड तक वीडियो देखी है ना, वो मुझे पता लग जाता है। आप सोचिए 10 मिनट की वीडियो है, 1.5 मिनट 2 मिनट उसका एवरेज वॉच टाइम आ रहा है, वहीं से समझ में आ जाता है ना। तो एटलीस्ट उनसे गुजारिश है जो कमेंट करते हैं, आप कमेंट करिए, बिल्कुल करिए, आपका हक है, लेकिन आप वीडियो को पहले पूरा देखिए, है ना। और आप देख रहे हैं तो मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ जो वीडियो नहीं देख रहे। ठीक है, तो पेमेंट का देखो सीन भाई ये है कि मान लीजिए आपको कोई सीट अलॉट हुई और आप पहले भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और पहले कोई सीट आपको मिली थी, आपने विड्रॉल किया था, तो कुछ पैसा ऑलरेडी आपका बीएचयू में सबमिट है। अगर उससे कम वाली सीट अलॉट हुई या उससे बराबर वाली है तो आपको क्या करना है, एडजस्ट पेमेंट करना है। समझ में आ रहा है। आपको मान लीजिए सीट अलॉट हुई है और दोबारा जो सीट मिली है, मान लीजिए बीएससी की मिली थी, अब एग्रीकल्चर की मिल गई, तो भैया आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट है करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई कोर्स मिला, पहले आपने कुछ पेमेंट किया था, अब आपको कोई एएमपीजी में पेड सीट मिल गई, अब बचा हुआ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हो तो आपका ना अपग्रेड होगा और आप वहीं से काउंसलिंग में बाहर हो जाओगे। मतलब पहले राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ तुरंत ही आपको पेमेंट करना है, चाहे वो एक्स्ट्रा पेमेंट हो, कम होगा तो एडजस्ट करना है, ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो वहीं से काउंसलिंग में आप बाहर हो जाते हैं। ये चीज़ है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप तब तक इंतज़ार करो जब तक आपको प्रेफरेंस, टॉप प्रेफरेंस ना मिल जाए, ये नहीं करना है। आपको जैसे ही कोई सीट मिलती है आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करोगे आपका जो है कहानी आगे बढ़ेगी, अपग्रेड की कहानी आगे बढ़ेगी। अभी आप अपग्रेड करोगे, अगले राउंड में हो सकता है आपका अपग्रेड हो जाए, नहीं होता है तो आपका ऑटो फ्रीज भी हो सकता है, फ्रीज का ऑप्शन है तो आप लोग करिएंगे, है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो पेमेंट एडजस्ट करना ही करना है। पेमेंट आप नहीं करते हो तो आपकी सीट कहीं ना कहीं चली जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो वीडियो पहले ही पड़ी है, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना। कैसे डोजियर और ये सब फिल करना है उसको देख लेना। और दोस्तों आप लोग के लिए एक बुरी खबर ये है कि आप लोग को हॉस्टल नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, नॉर्मल लिस्ट आ चुकी है, पहली लिस्ट आ चुकी है ना। पहली लिस्ट में आप लोग का कहीं नामो निशान नहीं, क्योंकि अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है। तो समझ सकते हैं कि आपको हॉस्टल अगर चाहिए तो आपको अच्छा स्कोर करना है, अगले साल आप आवेदन भरिए और अगले साल आपको हॉस्टल वगैरह मिलेगा, और इस बार नहीं मिलेगा, चाहे वो पेड सीट वाले हों चाहे नॉर्मल सीट वाले हों। ठीक है, और कोई डाउट अगर आपका हो, स्पॉट राउंड की क्लासेस देखो यार 20 से चलेंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप मान के चलिए 17 को होगा। ठीक है, और जो भी आपको समय सीमा दी जा रही है उसके अंदर ही सारे काम करिए, है ना। 13 दिया गया है, 13 से पहले पेमेंट करिए, और पेमेंट करना है। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि हर बार एक दो स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं। कल मुझे एक कॉल आया कि भैया पेमेंट करना है या नहीं है, मुझे तो अभी
अच्छी वाली सीट नहीं मिली है, टॉप वाली नहीं मिली। तो मैंने कहा भाई पेमेंट कर दो यार, अपग्रेड होगा तो होगा, वरना अभी से बाहर हो जाओगे, तुम्हारी सीट किसी और को दे दी जाएगी। ये गलतियाँ नहीं करनी है ना, लगातार ये गलती आप लोग करते हो तो मुझे भी बुरा लगता है कि यार मेरी वीडियो अभी तक भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि हर वीडियो में लगभग मेरी जो 50% बातें रहती हैं वो कहीं ना कहीं सेम होती हैं और बतानी पड़ती हैं कि यार लोगों तक बातें पहुँचें। और क्योंकि आप लोग बराबर सपोर्ट करते रहते हैं इसीलिए मैं रुकता नहीं हूँ, और एग्ज़ाम टाइम में भी आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ। 1500 सब्सक्राइबर का इस समय जो गोल है उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, आई होप, है ना, 1 से 2 दिन के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमेंट में लिखिए जो भी डाउट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।